भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। सतगुरुदेव की 248 नंबर की अमृतवाणी है। लहर ने हरा अपहरण किया हरिहर का। छोटी सी अमृतवाणी है। कह रही है लहर ने हरा अपहरण किया हरिहर का। इस अमृतवाणी में सतगुरुदेव क्या कह रहे हैं? लहर ने हरा अपहरण किया हरिहर का। कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर सभी देवों का वास है, लेकिन उनका अपहरण हो गया, यानी किडनैप हो गया। जैसे हम बाहर में देखते हैं कि जो गुंडे होते हैं उनको सुपारी दी जाती है कि इसका अपहरण कर लो, 5 लाख रुपए लेते हैं, माँ बाप से दूर कर लेते हैं, मतलब किडनैप कर लेते हैं। किसी का भी पैसे वाले का ही करते हैं, या किसी से दुश्मनी है तो उनका किडनैप करते हैं, अपहरण कर लेते हैं। और फिर फ़ोन आता है कि इतना दूर वहाँ के अपने संतान को ले लो, या कोई भी रिलेटिव उनको ले लो। उसी तरह से हमें गुरुदेव कह रहे हैं, अब जब वो अपहरण हो जाता है तो घर वाले रोते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि वो अपनों से दूर हो जाता है। और जो वो किडनैप करने वाले हैं, अपहरण करने वाले हैं, वो उसकी क्या दशा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये भी नहीं पता। तो कहने का तात्पर्य क्या है गुरुदेव का, कि बाहर में तो तुम्हें दिख जाता है कि अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया कोई रिलेटिव का, पर क्या तुझे ये भी पता है कि तेरे अंदर जो काम क्रोध की लहरें उठती है, तरंगे उठती है, तेरे अंदर जो मोह मद की, ईर्ष्या द्वेष की, लोभ लालच की तरंगे उठती है, स्वार्थ की तरंगे उठती है, वो तेरे परमात्मा का ही हरण करती है। वो तेरे ही हरिहर का, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का हरण कर लेती हैं। तो फिर तुझे सद्बुद्धि देगा कौन? क्यों हरण हो जाता है भगवान का? क्योंकि जैसे हम कई बार सुनते हैं कि समुद्र के पास में, सागर के पास में, और एक वो बैठा हुआ था बच्चा या मनुष्य कोई भी, और सागर में लहरें आई और लहरें अपने साथ ले गई, पता ही नहीं चला कहाँ गया। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, मनुष्य के अंदर छोटी छोटी बातों की लहरें, तरंगे उठती है, विकारों की, गंदे विचारों की। ये लहरें क्या करती है? हमारे अच्छे भाव को, हमारे प्यार को, हमारी शांति को, हमारे हरिहर को ख़त्म कर देती है। और क्या होता है? हम दुखी रहने लग जाते हैं, चिंतित रहने लग जाते हैं, परेशान रहने लग जाते हैं। और संतों के अंदर लहरें नहीं उठती इन विकारों की, इन विषय वासनाओं की, इन कामनाओं की। वो अपने हरिहर को बचा के रखता है कि मेरे अंदर मेरा भगवान है, उसका क्रोध हरण नहीं कर ले, क्रोध रूपी असुर किडनैप नहीं कर ले, ईर्ष्या रूपी राक्षसी वो नहीं कर ले, अपहरण नहीं कर ले, अहंकार रूपी रावण कंस है, मेरे भगवान का अपहरण नहीं कर ले, तो कभी भी अपने जीवन में इन विकारों की लहरें उठने ही नहीं देता। वो एकदम कहते हैं ना, प्रशांत अखंड शांति में रहते हैं। बाहर की बातों से उनका दिल दिमाग विचलित, दुखी, चिंतित नहीं होता। चिंता की लहर उठी नहीं, दुख की लहर उठी नहीं, और हमारी शांति का हरण हो जाता है। हरिहर का मतलब होता है परम शांति, परम भाव, परमानंद, सच्चिदानंद, तीनों देवों का वास। उनका तो खत्म हो जाता है और विकारों का तांडव हो जाता है। और जब विकारों का तांडव होता है तो ईश्वर नहीं रहता वहाँ पे, यानी ईश्वर का भाव नहीं रहता है। तो कह रहे हैं गुरुदेव, क्या किया प्राणी तूने? मनुष्य का जीवन मिला, तेरे ही अंदर तीनों देवों का वास है, लेकिन तेरे अंदर कभी कैसी लहरें, कभी कैसी लहरें उठती जाती है, और तेरे ही भीतर बैठे भगवान का अपहरण होता जाता है। हर लिया उन्होंने तेरे सारे शुभ कर्मों को, शुभ चिंतन को,
शुभ व्यवहार को, तो तेरे जीवन में लाभ नहीं, हानि ही हानि हो गई। तो किसी को भी देख ले जिनके अंदर में ये लहरें उठती है, गंदी लहरें उठती है, विकारों की लहरें उठती है, तेरे मेरे की लहरें उठती है, दुनिया की लहरें उठती है, यानी तरंग उठती है, वो कभी भी भगवान के रंग में नहीं रंग पाता। वो ईश्वर तुल्य होकर भी वो असुर तुल्य जीवन बिता के चला जाता है और फिर पछताता है कि मैंने ये क्या किया। एक बार क्रोध की लहर उठ गई तो हम उस अवसर को गंवा देते हैं जो अवसर हमें मिलने वाला है। एक बार नकारात्मकता की लहर उठ गई तो वो प्राणी अपने जीवन में कभी भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता और उसके साथ वाला भी कभी भी लाभान्वित नहीं हो सकता। जैसे अभी हम सत्संग में बैठे हैं और सत्संग में हमारे अंदर किसी के भी प्रति बुरी लहर यानी तरंग उठ गई तो हम गुरुदेव की जो अमृतवाणी का अच्छा भाव है वो कभी नहीं ले पाएंगे। तो भगवान से हम रोज़ यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं हमेशा मेरे अंदर में शांति से, प्यार से, भाव से रहूं, मेरे अंदर में कभी भी ऐसी वैसी लहरें नहीं उठे जिससे आपका ही अपहरण हो जाए। जब आपका ही अपहरण हो जाएगा, जब पत्नी है और पति का अपहरण किसी ने कर लिया बदमाशों ने, तो पत्नी का तो सब कुछ ही लूट गया, ख़त्म हो गया, रोएगी वो तो ज़िंदगी भर। संतान का हो गया तो वो माँ रोएगी, पिता रोएगा। तो ऐसे ही जब हमारे परमात्मा का ही, हमारे प्राणपति का ही हरण हो जाएगा, अपहरण हो जाएगा, किडनैप हो जाएगा, तो हमारी ज़िंदगी तो बेकार हो जाएगी। किसका हम श्रृंगार करेंगे, किससे हम मन की बात कहेंगे, कौन हमारा अपना बनेगा। तो वास्तव में हमारा आत्मा का पति तो हमारा ईश्वर है। उस ईश्वर का अपहरण होता जा रहा है, लेकिन दुनिया की बातों में हम जाते जा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं निरर्थक तरंग मत उठने दो अपने जीवन में, किसी के भी प्रति हिंसा का भाव मत रखो। ये हिंसा की लहरें तरंगे उठती है तो प्राणी के अंदर में ईश्वर है वो खत्म दूर हो जाता है और वही चिंतन मनन चलता रहता है और जीवन अशांतिमय, दुर्गंधमय, अभावमय हो जाता है और रोने में ही जीवन व्यतीत, समय व्यतीत हो जाता है और कोई भी चीज़ से वो लाभान्वित नहीं हो पाता, न लाभान्वित किसी को कर पाता है। खाली एक कहने में जिंदा है लेकिन मृत जीवन लिए घूमता रहता है। श्वास चल रही है तो लोहार की धोखनी की जैसी चल रही है। श्वासों को भगवान के नाम की माला बना लेता है जिसके अंदर में इधर उधर की बातों की तरंगे नहीं उठती। अब जैसे हम अपना ही उदाहरण ले ले, हमारे अंदर में किसी की भी बात की यदि छोटी सी बात की तरंग उठ जाती है यानी नकारात्मक भाव आ जाता है तो हमारी शांति भंग हो जाती है। हम उस अच्छे अवसर को गंवा देते हैं और परमात्मा का भाव तो हट जाता है। हर का हरण का अपहरण का मतलब परमात्मा का भाव तो हट जाता है और वही भाव हमारे ऊपर अटैक कर देता है। कौन सा? अशांति का, बुरी बातों का, और हम नकारात्मक सोचने लग जाते हैं। उसी में ही हम यदि पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें तो हमारी खुशी का अपहरण कोई कर ही नहीं पाएगा। हरिहर का मतलब होता है परम खुशी, परम आनंद, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। संतों को इतना परेशान करते हैं लोग, लेकिन कोई भी उनकी शांति का अपहरण नहीं कर पाता, कोई भी उनके सुखों का अपहरण नहीं कर पाता। और हमारा एक सेकंड में करता कोई भी नहीं, हम खुद ही करते हैं। हमारे खुद के अंदर ही वो लहरें उठती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में झूठी मैं ज़्यादा है, अहंकार ज़्यादा है और इसी के कारण हम अपने जीवन को नीचे गिरा देते हैं। छोटी सी बात है, यदि कोई वस्तु नीचे गिर गई हम उसको उठा लेंगे, लेकिन स्वयं मनुष्य नीचे गिर गया वो वस्तु उसको नहीं उठाएगी। धन नीचे गिर गया, पैसा नीचे गिर गया, सोना चांदी नीचे गिर गया, उसको हाथ से उठा लेंगे। लेकिन हम यदि नीचे गिर गए तो वो सोना, धन, चांदी, मनुष्य कोई हमें ऊपर नहीं उठा पाएगा, सिर्फ एक संत के अलावा। संत नीचे गिरे हुए को ही उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो नीच काम करता है तो संत भी कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, वो उसी के भरोसे छोड़ देता है। और यही है ईश्वर का अपहरण होना। ईश्वर हमारे सामने रहता है फिर भी हम देख नहीं पाते हैं उसे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में शुद्ध भाव नहीं है। शुद्ध भाव परमात्मा का भाव है और अशुद्ध भाव आसुरी भाव है। अब हमें आसुरी भाव में जीना है और या ईश्वरीय भाव में जीना, वो हमारे ऊपर निर्भर है। ओम शांति शांति प्रशांति।